राजधानी भोपाल पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के भूमि पूजन एवं स्नातकोत्तर छात्रों के लिए संस्कार ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि इंदर सिंह परमार जी, मंत्री आयुष विभाग, विधायक भगवान दास सबनानी, महापौर श्रीमती मालती राय, आयुक्त आयुष विभाग श्रीमती आरुमा महेश्वरी, प्राचार्य डॉक्टर उमेश शुक्ला उपस्थित रहे। कार्यक्रम में नवप्रवेशित पीजी बैच 2025-26 के विद्यार्थियों का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें आयुर्वेद की प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार औषध सूत्र बंधन की सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विधि से आयुर्वेदिक चिकित्सा के आदर्शों, नैतिक मूल्यों और व्यावसायिक उत्तरदायित्वों का संस्कार प्रदान किया गया। कुछ आंशिक परिवर्तन और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे आज के अध्यक्षता कर रहे श्री भगवान दास सबनानी जी मंच पर सादर आमंत्रित है। उद्बोधन करेगा महापौर पंडित खुशीलाल आयुर्वेद संस्थान। बोले भारत माता की। आज के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री सम्माननीय इंदर सिंह परमार जी, दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक परम सम्माननीय मेरे बड़े भाई भगवान दास सबनानी जी, आयुक्त महोदय, प्राचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी बच्चों और साथी औषध सूत्र बंधन, जिसका उद्देश्य ये बताना है कि रक्षा डॉक्टर रवीना भागल, मैं निवेदन करूंगी रवीना आप मंच पर आए और साथ में आपके भाई डॉक्टर प्रमोद पटेल मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इंडोर स्टेडियम हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज के साथ में बनने जा रहा है। 4 करोड़ 18 लाख रुपए लागत से बनेगा। हमारे यहाँ के विद्यार्थियों को खेल की अच्छी सुविधा मिल सके, इसलिए सरकार की ओर से ये स्वीकृत किया गया है, जिसका आज भूमि पूजन किया गया है। क्या खास रहेगा इस पूरे मैदान के अंतर्गत, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? इसमें सभी प्रकार के जो इंडोर गेम्स है वो सभी इसमें होंगे। आज सरकार के निर्देश से माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन से पंडित खुशीलाल शर्मा आयुर्वेदिक कॉलेज है, तो इसमें एक हम इंडोर स्टेडियम का भूमि पूजन किया है। 4 करोड़ 10 लाख का इसका लागत है, तो उसमें कई सारी सुविधाएं देने वाले हैं। तो लगातार विभाग के द्वारा और शासन के द्वारा ये प्रयास की जा रही है कि समस्त कॉलेजों में इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी हमें बनाएं और बच्चों का सर्वांगीण विकास के लिए इस पर कार्य करें। तो लगातार प्रयास जारी रहेगी। विभाग द्वारा लगातार सभी कॉलेजों में इस तरह की सभी सुविधाएं लाने की प्रयास जारी रहेगी। मैम, एक इको फ्रेंडली जगह में है, पास में ही डैम भी है और डैम का कैचमेंट एरिया भी है, उसको प्रोटोकॉल किस प्रकार से पूरा किया जाएगा? समस्त नियमों का पालन करने के लिए पूरी ध्यान रखा गया है। तो उसमें पूरा निर्माण एजेंसी के द्वारा जो भी नियम है, प्रचलित नियम है, अन्य विभागों का भी नियम है, समस्त नियमों का ध्यान में रखते हुए ही इसको करना है। तो ये हमारे महाविद्यालय में जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं और पैरामेडिकल के कोर्स है, उनमें बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, 1000 के आसपास। तो इनके विभिन्न पढ़ाई लिखाई के अलावा उनका एक शारीरिक है, वैचारिक है, ये सब विकास भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर विकास हो, तो उसके लिए और नॉर्म्स में भी है, हमारे जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन है उसके नॉर्म्स में भी है कि बच्चों के इस तरह से विकास के लिए आपके पास खेलकूद की गतिविधियों हेतु पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसलिए हमारे माननीय मंत्री जी की स्वीकृति, माननीय विधायक जी का विधायक निधि से भी कुछ स्वीकृत, तो हमारी कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपरांत ये इंडोर स्पोर्ट का कॉम्प्लेक्स का आज भूमि पूजन किया गया है। इसका 418 लाख के आसपास इसका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है। और दूसरा जो इसका निर्माण अवधि है वो 10 महीने की रखी गई है। जो हमारा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन है इसको बना रहा है। दूसरा इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज कार्यक्रम था कि जो हमारे पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलर्स हैं इस बैच के 25-26 के,
आज उनका एडमिशन डे था पहला, और हमारे जो नेशनल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन है उसके अनुसार उनको 15 दिन का ट्रांजिशनल क्यूरिकुलम कार्यक्रम होता है, इसको नाम दिया गया संस्कार। तो आज उनको हमने शपथ दिलवाई कि वो एक चिकित्सक के रूप में किस तरह से उनका व्यवहार और आचरण होना चाहिए। तो वो है, अगले 15 दिन तक ही चलता रहेगा डिफरेंट टाइप का कार्य। आज प्राकृतिक चिकित्सा दिवस भी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसलिए? तो जो आयुर्वेद है वो एक हमारे देश की जो चिकित्सा प्रणाली है, स्वास्थ्य का विज्ञान है, जो पूरी दुनिया में इस साइंस ने कंट्रीब्यूट किया है। तो हमें ये खुशी है कि हम उसके आधार पर लोगों की सेवा कर पा रहे हैं।